भाई मेरा सत सत नमन है वो लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट हो के घर का सारा काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, परिवार को देखती हैं। आप लोगों को कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। एवरीवन नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक कमेंट आया था। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक कमेंट आया था जिसमें उन्हें जानना था, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, मैं अभी देख के बताती हूँ, कि मेरे गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी कैसी रही। तो शक्ल देख के लग रहा होगा कि प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, लेकिन मैं डिटेल में सब चीज़ आज बताती हूँ। और मुझे आज बहुत सारा काम है। सुबह सुबह ही आ गया है एक ऑर्डर चिकन का, और आज है अक्षय तृतीया, तो फ़िलहाल मैंने उसे बना के दे दिया है। इन सब डेज़ पे आता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कैसा बना है। मतलब नॉनवेज तो मैं टेस्ट नहीं कर पाती, गायत्री कर लेती है, तो लेकिन अब ऐसे ही दे दिया है। अच्छा था, उसका भी मैं वीडियो डालूँगी, शॉर्ट्स डालूँगी, इंस्टाग्राम पे डालूँगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ बता देती हूँ। और मेरा आने वाला है ट्यूशन, तो शायद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊँ, और फिर जब टाइम मिलेगा तो मैं बाकी चीज़ें बता दूँगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरी जो सर्जरी हुई थी वो हुई थी जून में, शायद 5 जून को हुई थी 2025 में। और मैंने जो कंसीव किया था तो अगस्त में किया था, तो 12 अगस्त मेरी LMP थी। और डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। तो 5 जून से 5 जुलाई, 5 जुलाई से 5 अगस्त, शायद 2 ही महीने का मेरा गैप था। अब होता क्या है, मतलब गॉल ब्लैडर की सर्जरी कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, लेकिन हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं कुछ खाती हूँ कभी, तो ना पहले तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है 3 से 4 बार दिन भर में, और जब भी आप कुछ खाते हैं तो हैवी लगता है। ये शायद मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। अब उसमें जब मैंने कंसीव किया, तो अब मैं शुरू से बताती हूँ। कंसीव किया तो मैंने अगस्त में कंसीव किया, सितंबर में मुझे पता चला, मिड सितंबर में। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था। मैं सारा इस सर्जरी का और प्रेगनेंसी का जितना वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी चेक करिएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक स्कैन होता है सबसे पहला, वो स्कैन हुआ जिसमें हार्ट बीट चेक करते हैं, वो सही था। फिर मेरा एंटी स्कैन हुआ जो ब्लड टेस्ट होता है सबसे पहला, उसमें मेरा वो आया, क्या बोलते हैं उसको, कुछ होता है वो पॉजिटिव आया। और उसके बाद मतलब जिसमें डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 एक होता है क्रोमोजोम, वो पॉजिटिव था। रेशियो था 1:191। मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता देती हूँ, डिटेल वीडियो उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 16 हफ्ते में फिर था एमिनोसेंटेसिस, जिसमें बच्चा जिस पानी में रहता है उस पानी को भेजते हैं टेस्ट करने के लिए। वहाँ क्रोमोजोम को ग्रो करा के देखते हैं, इसीलिए उसकी रिपोर्ट आती है 21 डेज़ पे। तो वो पॉजिटिव आता है तो गड़बड़ है, निगेटिव आता है तो सही है। तो वो आया मेरा निगेटिव, तो मैंने ये चीज़ पार कर ली। अब इस बीच में क्या क्या होता था, तो मुझे सुबह सुबह वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती थी, नॉर्मल था। भूख बहुत लगती थी और थकान बहुत रहती थी स्टार्टिंग के 3 महीने, मतलब नींद बहुत आती थी। फिर भी चीज़ें मैनेज हो रही थी। मैंने अपना क्लाउड किचन में उतना ध्यान देना बंद कर दिया था, मतलब कुछ भी मन नहीं करता था। इवन ब्लॉग भी शायद नहीं बनाया था वो कुछ दिन। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ जब 4th मंथ लग गया। तो अब इसका गॉल ब्लैडर पे क्या, मतलब जो सर्जरी हुई है उस पर क्या होता था। जब से मेरा 6 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मेरी जो सर्जरी हुई ना वो राइट साइड यहाँ पे हुई है। यहाँ पे एक कट लगा है। अगर मैं थोड़ी सी भी देर ज़्यादा राइट साइड अगर मैं लेट रही हूँ ना, तो ये पूरा पोर्शन, मतलब एक पूरा पोर्शन जैसे लगता है ना सुन्न हो गया है, मतलब वहाँ पे पेन होने लगता है। तो उसको ऐसे 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 करके फिर मैं करवट चेंज करती हूँ। तो क्योंकि जब आपका यूट्रस ग्रो करता है तो दबाव यहाँ पे भी पड़ता है, तो मुझे राइट साइड में ये दिक्कत हो रही है सर्जरी के बाद। और
और सर्जरी के बाद मुझे क्या दिक्कत हो रही है, तो ये पता ही है कि 6-7 मंथ के बाद बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब एसिडिटी वगैरह रहती है। तो मैं हफ्ते में एक बार डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्राइब करवाया था पैन 40 गैस वाली दवा, हफ्ते में मैं एक बार खाती हूँ, वरना पूरा ये सब कुछ जलता है, क्योंकि वैसे भी जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो वो खा लेती हूँ ना, तो फिर मैं हफ्ते भर में आराम से खाना खाती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि गला जल रहा है, डाइजीन भी डॉक्टर ने दिया है, लेकिन मैंने खुद को नोटिस किया है कि अगर मैं एक बार खा ले रही हूँ तो मैं हफ्ते भर आराम से खाना खा सकती हूँ, नॉर्मल रह सकती हूँ। दूसरा क्या हुआ है कि नींद तो वैसे भी बहुत कम आ रही है। जैसे आज है मेरा 35 वीक और कुछ दिन हुआ है, मतलब ट्यूसडे को मेरा 36 कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे लग रहा 5 डेज़ हुआ है। तो अभी जो रात बीती है ना, उसमें हार्डली मैं 1 से या 2 घंटे सोई हूँ। मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। और इसका ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि विरीशा के टाइम भी, मतलब मेरी बेटी के टाइम भी ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे, खुजली वाली लीवर एंजाइम की प्रॉब्लम होती है, जिसका डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट बोला है। और मेरा बीपी वो हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, हाई हो रहा है, तो उसकी भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है। विरीशा के टाइम क्या हुआ था, मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था। तो जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है, अभी मुझे प्रेगनेंसी वाला बीपी हो गया है। तो ये होता है। योगा वगैरह मैंने नहीं किया है बहुत, न ज़्यादा वॉक किया है, नॉर्मल अपना काम। हाँ, एक्टिव मैं खूब रही हूँ, काम मैंने बहुत, मतलब अपना सारा काम किया है। इवन मैं ट्यूशन भी लेती हूँ। ट्यूशन का टाइम ऐसा होता है ना कि जब मैं बच्चों के साथ थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ, मतलब खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, बच्चों के साथ मुझे अच्छा लगता है। मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं, तो वो 2-2.5 घंटा ना मेरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जब मैं उन लोग को पढ़ाती हूँ। तो इसलिए मैंने ट्यूशन अपना कंटिन्यू किया है, इवन करूँगी जब तक कि मुझे डेट नहीं मिल जाएगी, भोलेनाथ चाहेंगे तो। और क्या होता है, मैं एक बार तो उनका कमेंट देख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मैं किसी के काम तो आ पा रही हूँ। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी मेरा ये वीडियो देख रही है, तो मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा क्या क्या हो रहा है, मेरे से मिलता जुलता हुआ। इनका नाम है हिना सिद्दीकी। इन्होंने पूछा, हाय दी नाइस ब्लॉग, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, थैंक यू। सर्जरी के बाद आपने कब कंसीव किया, आपको क्या प्रॉब्लम आई, और इस जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ शेयर कीजिए। ठीक है, तो हिना, सर्जरी के बाद मैंने बता दिया कि सर्जरी मेरी हुई थी जून स्टार्टिंग में, मतलब मई लास्ट में, और मैंने कंसीव किया है अगस्त मिड में। ठीक है, नेचुरली कंसीव किया है, कोई दिक्कत नहीं थी। और इवन मेरा एक ओवरी रिमूव है, लेफ़्ट ओवरी, जब विरीशा हुई थी तो उसमें सिस्ट था, तो वो रिमूव है। तो लोग ऐसे कहते थे कि बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ये चाहते हैं ना, तो लोग को कहने दीजिए। तो इसीलिए रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, भगवान पे विश्वास करिए, अल्लाह पे विश्वास करिए, वाहिगुरु पे विश्वास करिए, जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करिए, जिस धर्म के हैं उस धर्म में विश्वास करिए, बस उस भगवान पे विश्वास करिए, बस सब हो जाता है। और को ऐसी कंसीव करने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। और प्रेगनेंसी जर्नी तो बता दिया ना, खुजली हो रही है और बीपी हाई लो हो रहा है। और अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, तो थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, नींद बहुत कम आती है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। भाई मेरा सत नमन है वो लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट हो के घर का सारा काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, परिवार को देखती हैं। आप लोगों को कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। अगर मैं इसमें अपने घर में किसी का नाम लूँ तो मैं अपनी भाभी का लूँगी, मतलब मेरी बहन भाई की वाइफ का। वो बहुत करती है भाई, वो मतलब प्रेगनेंसी में भी वो बहुत काम करती है। अभी भी देखिए मुझे खुजली हो ही रही है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये मेरा हाथ देखिए, स्वेलिंग है ना, मैं हाथ को इससे ज़्यादा नहीं मोड़ पा रही हूँ। और जब सुबह उठती हूँ ना, तो ये मुझे अभी नया देखने को मिला इस बार
कि ये इससे ज़्यादा नहीं मुड़ा है। मतलब मैं अगर चाहूँ कि फिस्ट बना लूँ तो वो नहीं बन पाता, ये बहुत दर्द होता है। जब सुबह उठती हूँ तो ये पोर्शन और ये पोर्शन शून्य रहता है, ब्लैंक, मतलब जैसे लगता है इतने में जान नहीं है। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में। हर प्रेगनेंसी में एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ पुराना चल रहा है, कुछ नया हो रहा है। तो और आज है अक्षय तृतीया। तो आप लोग क्या पूजा कर रहे हैं? सोना चांदी जो ले रहा है जो सोना चांदी ले रहा है मुबारक हो आपको। हम लोग तो मिट्टी का पात्र लेंगे, असली सोना मिट्टी। ठीक है भाई, अब हो गया ट्यूशन का टाइम, और कुछ याद आता है तो मैं बताती हूँ आगे। तो और मैं साथ ही साथ ना और भी जो मेरे ऑर्डर्स आए थे तो उसका भी एक छोटा छोटा क्लिप मैं ऐड करती जाती हूँ। तो ये मेरे पास आया था क्लाउड किचन में चिकन फ्राइड राइस का ऑर्डर। तो मैं चावल चिकन ये सारी चीज़ें मतलब फ्रेश ही कोशिश करती हूँ बनाने की। तो इसका शॉर्ट्स मैंने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पे डाला है। अब ये है मेरा, जिस दिन मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है छोले भटूरे की, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है। एक दिन पहले भी खाया था, फिर हुई, तो फिर मैंने खाया और लिटरली वहाँ का छोला भटूरा बहुत टेस्टी था। और यहाँ आ गया है विरीशा के लिए एक सरप्राइज़। ए गायत्री, वो कार्टून लेते आओ तो उसमें मेरा सामान आया है। कौन भेजा है पता है तुमको? बुआ। कौन बुआ? ओ नेहा बुआ। करेक्ट। मुझे पता था। नेहा बुआ भेजी। ओह। देखो, ला हटाओ हटाओ गायत्री हटाओ। नेहा बुआ भेजी। हम भी सोच रहे क्या बनाए उसका। वो लाओ, चाकू लाओ, चाकू चाकू चाकू। रोड रनर है, मतलब बहुत स्ट्रांग है, रैबिट का है। 2,000 years later. मजा आया? मेरे वो लोग ऐसे एकदम मेरे तरह क्यूट अच्छी तो ठीक है, तुम्हारी तरह कैसे हो गई? अरे वो शायद ऊपर लगेगा गौरव। नहीं यहीं पे लगेगा ना। और बेटा ये ऊपर होएगा क्या? हाँ, वो बताई थी नेहा दीदी बहुत ऊपर होता है। अच्छा हम भूल गए थे, पूछ रही थी ना कि विरीशा को क्या चाहिए। अब उसको बांध दीजिए। पापा इसको तो खोल दीजिए मारे। कैसे स्कूटर है बेटा? बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। इसके पालू ऐसे बैठ के ये देखो कितना लाइट निकल रहा है। नेहा बुआ को इनको फोन कर दो। मजा आ रहा है क्या कह रही है? मेरी बुआ लोग मेरी तरह क्यूट। मेरी बुआ लोग मेरी तरह है क्यूट। था ना कि कोई सब्जी समझ में नहीं आती, तो आज हमारे यहाँ वैसा ही दिन है। तो हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया, तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट सी सब्जी। ज़्यादा आ गया हाथ से पूरी। और ये सोयाबीन का कीमा बनाया था मैंने, मस्ट ट्राई रेसिपी है, लाइव डिलीवरी वंदना वाले चैनल पे है। और इतना फटाफट से बनता है ना। और इसका मैंने सैंडविच नेक्स्ट डे बनाया था, वो तो और भी टेस्टी लग रहा था। ट्राई ज़रूर करिएगा इसे। सब्जी कैसी लग रही है? A few moments later.
तरसे हुए बच्चे। मेरा नो कब बोलना है? जब कोई बैट टच करे। हंस के नहीं बोलना है मेरा। ना ये तो पापा हैं कि हंस भी रही हो, कोई दूसरा हो तो हंसना भी नहीं है। ना और नेक्स्ट डे ना मुझे आया था 2 या 3 चिकन करी का ऑर्डर और साथ ही साथ था एक मशरूम का ऑर्डर। तो ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मतलब ये लोग अपार्टमेंट के यहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ भगवान की, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे क्लाउड किचन को सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मुंह पे सपोर्ट करते हैं, पीछे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो भगवान साईं के संसार में भांति भांति के लोग, कोई बात नहीं। तो ये है मेरी चिकन करी की रेसिपी। मैं कभी इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब चलिए दिखाती हूँ वेज वाली रेसिपी, मशरूम मसाला की। तो यहाँ पे मशरूम मसाला भी बन गया है। तो नॉनवेज पहले बना के हटा दिया, फिर वेज बनाया। मशरूम थोड़ा सा। और नेक्स्ट डे फिर से आ गया है चिकन हांडी का ऑर्डर। तो मैं वो भी बना के दे रही हूँ। तो मैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स डाल देती हूँ। अगर आपको इसमें से कोई रेसिपी स्पेसिफिक चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ये हैं रूही हर्ष की मम्मी, ये मिठाई लेके आई हैं। एक्चुअली जब मेरे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो पेरेंट्स मिठाई देते हैं, जैसे हम लोग के पेरेंट्स बचपन में देते थे। तो टचवुड पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी भगवान की कृपा ही है। और ये मेरे ट्यूशन का व्लॉग है, एंजॉय करिए। मेरे बच्चे आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने। ये लड़का देख के आया है भूत बंगला। बहन खुद भूत जैसी है, कौन बोला था भूत बंगला देखने के लिए। ये क्या देखे तो सीधा करिए, सीधा सीधा उल्टा है ये। वाह कितना तेज बच्चा, इधर इधर इधर। ये देखिए, क्लैपिंग फॉर मिशकू। कोई नहीं बनाया है, देखिए। बनाए हैं और याद हो गया सबको। देखो बच्चों, विटामिन ए, अगर कोई दूध नहीं पिएगा कोई, तो उसको विटामिन ए की दिक्कत हो जाएगी, आँख हो जाएगी कमजोर। क्या हो जाएगी? 1 गिलास दूध पी लेती हैं। बाप रे। देखिए इसमें आप लोग को पढ़ना है क्या चीज़ में क्या रहता है, और क्या खाने से हमें क्या, अगर कमी हो गई तो हमें क्या हो सकता है। समझ गए? बाप रे कितना अच्छा लगा। तो समझदार होता जा रहा है ये लड़का। मैम मैं सुबह रात शाम हर दिन दूध पीता हूँ। हर समय? अभी दूध पी के आए हैं? झूठ। अरे ये दूध पी के आए हैं? मैम रात को पी लेता हूँ। तो सुबह दोपहर शाम रात पीते थे ना, सुबह वाला कहाँ गया? सुबह में भी पी लेता हूँ। झूठ बोले। नहीं, सच में पी लेता हूँ। आई एम बैक। ट्यूशन ख़त्म हो गया है और अभी ना ये आया है जलेबी और रबड़ी। वीरा आओ। तो करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। वासु का बर्थडे आने वाला है और इस बार विरीशा और गायत्री को प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट डॉक्टर के विजिट पे इन लोग को भी लेके जाऊंगी। डॉक्टर से मिलने नहीं जाना है इन लोग को वहाँ के कैफेटेरिया में खाने के लिए जाना है। तो जल्दी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते, बाय बाय।